नमस्कार। मैथिली भोजपुरी अकादमी के फेसबुक पेज पर हम तारानंद वियोगी लाइव छी। मित्र कैलाशनाथ जी आबि जाथि और मित्र लोकनि आबि जाथि तऽ चर्चा वर्चा शुरू हो। आइ हम सब यात्री जी पर गप करब। यात्री जी के विशाल व्यक्तित्व, अहू से विशाल हुनकर रचनाशीलता और तकरा पल्लवित पुष्पित हेबाक लेल भरपूर समय भेटलनि। एकटा लंबा जीवन हुनका नसीब भेलनि। ओहि क्रम में हुनकर यश, हुनकर कीर्ति, हुनका लिखबा पढ़बा के समय, विभिन्न ठाम विभिन्न लोक लग जेबा के हुनका भेटल अवसर, ई सब हुनका बेसी भेटलनि और ताहि सब कारण से ओ चारू दिस खूब भरि मोन पसरि सकला। यात्री जी के व्यक्तित्व, हुनकर रचनाशीलता, हुनकर क्रियाकलाप और जते भारी दुनिया वो देखलखिन, तो एहि सब टाके आयाम ततेक व्यापक छै और ततेक पसरल छै जे अपना सब कतबो देरी यदि गप करब तो बस थोड़बे टा छुबि सकब। बुझल जाओ कि समुद्र से एक लोटकी पानि बाहर कए सकब। आब ई संगत पर निर्भर करैए जे अपना सब से कतेक गप कए पाबै छी और कतबा रास बात से ओजका एहि गोष्ठी में से अपना सभक बीच भए पाबैए। मिथिला और यात्री जी के संबंध में जखन हम सब गप करब तो दूटा गप से आरंभिक रूप में ई आबै छै जे एकटा तऽ मिथिला में यात्री जी में मिथिला में जे यात्री जी रहलखिन हुनका में कोना मिथिला रहे, और मिथिला से बाहर जे यात्री जी रहलखिन जतऽ ओ मिथिला के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व करै छलखिन, ओहिठाम हुनकर की रूप रहनि, हुनका कोना कऽ बुझल गेलनि। तऽ हम कने एतऽ से गप शुरू करब। हम अहाँके एकटा कविता सुनायब। देखियो 1950 ईस्वी के बाद असल में यात्री जी के जीवन के असल संघर्ष शुरू होइ छै। मिथिला, मैथिल आ मैथिली के लए के 56 ईस्वी तक आबैत आबैत ई स्थिति बनै छै 6 वर्ष में जे सौंसे देश में अखिल राष्ट्र स्तर पर से ओ मिथिला के प्रतिनिधित्व करै छथिन। यात्री जी के मिथिला बुझल जाइ छै। 56 ईस्वी हम किया कहै छी तो हिंदी के मशहूर कवि केदारनाथ अग्रवाल 56 में हुनका पर कविता लिखने रहन। वो बांदा में रहते रहथिन। यात्री जी बांदा पहुंचल रहथिन और हुनकर स्वागत में वो कविता लिखने रहथिन। बहुत लंबा कविता, हमरा लगे ये 150 पंक्ति के। नागार्जुन के बांदा आने पर ओहिमे बीच में एक प्रसंग आवे छै जे आओ साथी गले लगा लो। तो हम युगों का यात्री में हम लिखलिए जे केदारनाथ अग्रवाल ओहिठाम कने मंथन करा लागलखिन जे नागार्जुन के गला लगा लेवा के मतलब कतेक हजार चीज के गला लगाब थिक। एकटा नागार्जुन में कतेक चीज छै और वो बीच में आबै छै मिथिला। एहिठाम से हम गप शुरू करब। हम ओहि कविता के एकटा पाँति अपने के सुनाबै छी कि आओ साथी गले लगा लूं तुम्हें तुम्हारी मिथिला की प्यारी धरती को।
जना मिथिला के धरती यात्री जी के देह में चैन। आओ साथी गले लगा लूं तुम्हें, तुम्हारी मिथिला की प्यारी धरती को, तुम में व्यापे विद्यापति को, और वहां की जनवाणी के छंद चूम लूं। विद्यापति उनका में चैन, मिथिला की जनवाणी उनका में चैन, और वहां के गढ़ पोखर का पानी छूकर नैन जुड़ा लूं, और वहां के दुख मोचन मोहन माझी को मित्र बना लूं, और वहां की आब हवा से वह सुख पालूं, वह सुख पालूं जो गीतों में गाया जाकर कभी न चुकता, जो नृत्यों में नाचा जाकर कभी न चुकता, जो आंखों में आ जाकर कभी न चुकता, जो ज्वाला में डाला जाकर कभी न जलता, जो रोटी में खाया जाकर कभी न कमता, जो गोली से मारा जाकर कभी न मरता, जो दिन दूना रात चौगुना व्यापक बनता, और वहां नदियों में बहता, नाव को ले आगे बढ़ता, और वहां फूलों में खिलता, बागों को सौरभ से भरता। आओ साथी गले लगा लो। ये एक पैसेज कविता के चले। एक तरह से हम सब बुझ सकै छी कि 56 ईस्वी तक अबैत अबैत नागार्जुन यात्री जी से कोना मिथिला के से पूरा अस्मिता के प्रतिनिधित्व देश स्तर पर खड़े लागल रहते। दोसर पहलू अछि जे स्वयं मिथिला के स्थिति की छलैया, जे अनुभव केदारनाथ अग्रवाल 56 में केने छलखिन, ओहि प्रकार के पहिल अनुभव करे वाला कवि जे मैथिली में भेला से डॉक्टर भीमनाथ झा भेला, जे यात्री जी के निधन के बाद 1999 में एक कविता लिखलखिन। वही कविता के हम 3टा पाती बतबै छी। वही कविता में वही बतबै के प्रयास केलखिन जे यात्री जी के मतलब असल में की होय छलैया। वही कविता छे, लेकिन ओकर हम 3टा पाती अपने के सुनायब। ओकर वो शीर्षक देने छथिन हे वामन कवि, अहीं के संग ही मैथिली निकल पड़ली यात्रा पर। बीच में प्रसंग आयत जे जखन वो 13 वर्षक अवस्था के रहथिन तखन वो गाम से पहिल बेर निकललखिन रह। अब बस वो हुनकर जे छै से अंतिम निकलब छलनि। ई चर्चा आगां अपना सब करब। अहीं के संग ही मैथिली निकल पड़ली यात्रा पर, धंगलन देश विदेश अहाँ धन देखलन दुनिया, घुमली नगरे नगर की गामे गाम घरे घर, अहिंक पैर बस हिनका लेखे भेलन सगुनिया। अहक मुहक मैथिली भनहि बाजत हिंदी में। कभी के एक पहुंच देखियो जे अहक मुहक मैथिली भने बाजत हिंदी में, बाजत संस्कृत में, बंगलो में अथवा जय में। कहाँ कतौ छोड़े छथि अपन गाम के घर के, तरौनीक बलचन में रहै ओहि में एहि में। और अगर अंतिम हम लाइन सुनाबै छी जे वास्तव में कवितो के अंतिम लाइन छियै, जे रही जतय रहलैक ओतहि मिथिलाक महत्ता, बाजल जे बजली है मैथिलीए मुस्का क, चली जेना चललैक युगक साहित्यो तहिना, रहलौ नुका रहल छथि स्वयं मैथिली ताके। बीच में 53 ईस्वी एक समय आबै छै जखन हरिमोहन झा हुनका पर एक कविता लिखलखिन। ओहिमे माँ मैथिली से अपन पुत्र के संबोधित करैत कहै छथिन। ओहिमे वो परिस्थिति के वर्णन छै कि जखन से ओ केहन भारी संघर्ष में से यात्री जी मिथिला में छला। ओहिमे एक लाइन आबै छै जे जो जीवे चाहे छ त सोझ दिल्ली जा, मतलब निकल जाए तस। एठाम कोनो लोक के से नहीं ओहि गुण के काज छै जे तोरा में छ, नहीं ओहि चेतना के काज छै जे तोरा में छ।
तो जे चीज बांटल चाहे छ ओकर जरूरत मिथिला के नहीं छै। मातृभूमिक छोह हो तो नित्य गंजन खा, आ जो जीवे चाहे छ तो सोझ दिल्ली जा। ये 53 ईस्वी बड़ा अद्भुत समय। 53 ईस्वी में से यात्री जी पर 2टा कविता लिखल गेलन। एकटा तखन अपने के सुनेलहुँ, हरिमोहन बाबू हुनका से सीनियर रहथिन, और त्रिलोचन हिंदी महाकवि त्रिलोचन हुनका पर कविता लिखने रहथिन। ये नागार्जुन का स्वर प्रबुद्ध जनता का स्वर है। ये पहिल एक्सेप्टेंस छलै ना। वो 50 के जे दशक रहे, वो कोन समय रहे जखन कि यात्री जी चेतना समिति संस्था जे एखन पूरा संसार में से मिथिला, मैथिली और मैथिल के केंद्रीय संस्था मानल जाइए, ओहि संस्था के स्थापना केलखिन। ओकरा लेल जे पहिल बैसार भेल रहे से 1950 ईस्वी में भेल रहे, और कते संघर्ष ओहिमे हुनका सामना करे पड़लनि, तकर सभक बहुत डिटेल में वर्णन युगों का यात्री में आयल छै। ओकरा में अपने देखबै तो वो सबटा एक एक चीज के से वो एकदम पूरा ऐतिहासिक साक्ष्य के संगे से ओहिठाम वो गप भेल छै। ओकर विस्तार में हम नहीं जायब। अंततः 54 में से चेतना समिति, जे चेतना परिषद रहे और बाद में रजिस्ट्रेशन के समय में चेतना समिति के नाम पर वो रजिस्टर्ड भेले। वही समय में से यात्री जी एक कविता लिखने रहते। वो कविता लिखने रहथिन, हे अभागल देश। देश मने गांव घर। हे अभागल देश। वो कविता के किछ पाती अपने के हम सुनबे चाहे छी। ये 53 ईस्वी के कविता छियै। एमे 2 ठाम से हम पाती सुनायब जे हमरा जतय हमरा सनक व्यक्तिक होय नहीं निर्वाह, जतय कवि के कलाकार के बुझन लोक बताह, जतय उल्लू केर होइक चुमान, जतय बानर भालु कचरे पान, हैत धन मनाइत छी स्वयं, हुक हुक करे अछि गाम पर परिवार, ठाम पूब छथि मसियौत त पितियौत पश्चिम भर, दियाद लोकनि मनसुआइत रहे छथि जय घरारी पर मकई करता बौग, क्षुब्ध छी हम देख हुनका सभक ई आवेश, हे अभागल देश। ई स्थिति छनि हुनकर संघर्ष के। मुदा संकल्प की छनि तकर पंक्ति आबै छै जे ए तोरा लेल किछु नहीं को भेल, कटै छी जिंदगी कहुना क हटाए झमेल, छीन तोरा से तथापि निराश, आय नहीं तो कायल कटतौ अवश्य भवपाश, जोंक सब जौ ऐठ के मरि जाए तखन नहीं पड़तैक ककरो एना क बौआए, मुदा संप्रति देख तोहर रंग तोहर ताल, ओ सिरपो होइत अछि बड़ क्लेश, हे अभागल देश। पायक जायत प्रवासही में की हमारी केस, हे अभागल देश। तो से हम कहते रही जे मिथिला और यात्री जी के संबंध बहुत जटिल संबंध छै। वो जटिल संबंध एहि तरह छै जे वो दैत जनै छै, दैत जनै छै, दैत जनै छै, और किछु वापस भेटबाक कतौ कोनो संभावना नहीं छै, कतौ कोनो अपेक्षा नहीं छै, जे वो एक तरफा प्यार होइ छै
एक जुनून होइ छै, ओहि जुनूनमे जेना एकटा जे छै से ओ कवि जे हुनका भीतर अपन देबाके लेल पूरा ई छनि तो देने चल जाइ छथिन। एहिमे हुनकर सुख रहनि, एहि लेल ओ बनल रहथिन। हुनकर पूरा के पूरा व्यक्तित्व के जखन आब वो आबि गेलै, अपना सबके सामने आबि गेलै है युगों का यात्री के माध्यम से। और हम इहो बात के लेल से अपन देश भरि के पाठक के कृतज्ञता व्यक्त करै छी जे एखन धरि 6 मास के करीब भेलै ओहि किताब के छपब, और अखन तक के जो कोई रिस्पॉन्स है से हिंदी में जे गिनती के 2-4टा बहुत महत्वपूर्ण किताब सब, बहुत नामी किताब सब से लिखल गेलै है, जना प्रेमचंद के जीवनी कलम का सिपाही, या शरद चंद्र के जीवनी आवारा मसीहा, तो 23 कोट के किताब में ओहि किताब के लोग परिगणित कए रहलखिन। हम कृतज्ञता व्यक्त करै छियनि अपना दिससँ। तहिना डूबि कऽ, तहिना प्रामाणिकता के संग, और तही तरह से एक सृजनात्मक आनंद के संगे से ओहि किताब के हम रचना केने रही। तो कहैत रही कि आब ओ सबटा गप से सामने छै, ओ कोन कोन चरण से गुजरलखिन। तो मोटा मोटी मिथिला और यात्री जी के लैके जे गप करी तो 2-3टा बात आबै छै जे एकटा तो से साहित्य के माध्यम से जे वो सेवा केलखिन से मिथिला के लैके हुनकर की सोच रहन, एकर शुरुआत से हुनकर नेनपन से भई छन। हम जे जीवनी लिखे के क्रम में जे अपन शोध यात्रा शुरू केलहुँ, तो हमरा पहिल से जे हुनकर रचना प्रकाशित भेटबाक लक्षण बुझायल से 1928 ईस्वी ओ सुधा में छपल रहन। 1929 ईस्वी में हुनकर कविता मिथिला में छपलन। सुधा के कविता के से हम अपनो संशयग्रस्त रही, और शोभाकांत भाई से हो हमरा ई सजेस्ट कलन जे नहीं ओहि कविता के हुनकर कविता नहीं मानब जे छै से बेसी तर्कसंगत छै। ओहि निष्कर्ष पर हम सब पहुँचलहुँ। मिथिला में हुनकर से कविता से सब पहिल छपलन, विद्यार्थी वैद्यनाथ मिश्र के नाम से। ओहिठाम से हुनकर यात्रा शुरू होइ छनि। 30 ईस्वी में से ओ काशी चलि गेला अगला पढ़ाई के लेल, और 30 ईस्वी में वो मैथिली के गतिविधि से जुड़ गला। वो गतिविधि से जुड़ला के जे से पूरा विवरण से अपने देखबे तो बहुत अद्भुत लागत। बहुत रास बात ओहिमे एलैए, ओ सबटा बात आब चूँकि छपल छै, ओकरा पर पढ़ल जेबाक चाही। ओहि पर बहुत विस्तार से हम एखन नहि गप करब। हम ई गप करब जे 1931 ईस्वी में से पहिल बेर विद्यापति पर्व समारोह जे आए से दुनिया भर में से मिथिला समाज के, मैथिल समाज के से एकदम जातीय पर्व छियै। जातीय राष्ट्रीय के अर्थ में हम कहि रहल छी। जतऽ कतौ कहब हम जातीय तो ओकरा पूरा मिथिला राष्ट्रीय ओकरा बुझल जाए। तो मिथिला के जे छै से अपन एकटा अस्मिता परक पर्व के रूप में विद्यापति समारोह भेलै। ई विद्यापति समारोह 1931 ईस्वी में पहिल बेर BHU के कैंपस में से यात्री जी और किरण जी दुनू गोटे मिल के मनेने रहथिन, और वही सभा के अध्यक्षता महामहोपाध्याय मुकुंद झा बक्सी केने रहथिन। कते बेर हमरा ई बात से सुनवा लेल भेटैया जे से नहीं विद्यापति पर्व के जे मतलब आदि उद्भावक रहत तऽ से केओ आन व्यक्ति रहत, आन आन लोग सबके नाम आबै छनि। तऽ एकर तऽ बस इएह से देख लेल जेबाक चाही जे 1931 ईस्वी से पहिने की ओ विद्यापति पर्व भेल रहे। 31 ईस्वी में हेबाके से ओ प्रमाण अछि, आ ओ आब साक्ष्य रूप में प्रस्तुत अछि। ई जे भेल रहे तऽ ओकर विवरण किरण जी लिखने छथिन, कांचीनाथ झा किरण जी लिखने छथिन जे एक दिन से सँझुका पहर में से एकटा विद्यार्थी हुनका से एलनि भेंट करै।
आ ओ एकटा हुनका पुर्जा देलकै 2.5-3 इंची के से छोट सन के कागज के चकरगर पुर्जा, जे पर 2-3 लाइन लिखल, के लिखलक है, ककरा लिखलक है, कतऽ से लिखलक है, ई सबके कोनो विवरण नहीं, केवल एतबेटा लिखल जे कार्तिक धवल त्रयोदशी जान विद्यापति के आयु अवसान, विद्यापति पर्व मनायब, प्रश्नवाचक चिन्ह। के पठेलखिन, के लिखलखिन, किछु नहीं। ओ अक्षर किरण जी लिखलखिन, वो अक्षर वैदेह जी के चला, तखन ई सब अपन नामकरण वैदेह केने रहते सब गोटे। किरण जी के से वो तखने नाम भेल चले ना, ओकर पूरा खिस्सा एले, वो वैदेह जी के लिखावट चले ना। किरण जी लिखने छथिन जे ओ हुनका सबके वो फेज रहे जे वो देखथिन जे बनारस के समाज में से हिंदी और उर्दू वाला सबके तो अपन संगठन रहबे करे, बंगला वाला सबके सेहो रहे, उड़िया वाला सबके सेहो रहे, एते धरि कि मराठी और मलयालम वाला धरि के सेहो अपन भाषा समाज, अपन साहित्य संगम रहे, लेकिन मैथिल के कोनो ओतऽ से संग नहीं रहे, कोनो साहित्यिक संस्था नहीं रहे, कोनो एहन संगम नहीं रहे। और एहि बात से सब बहुत पीड़ित रहते रहे, बहुत सीधित रहते रहे। और किरण जी लिखलखिन है जे ओहिठाम जे छै से मैथिल सब मुँह चोरा के जीवै छलाह, कोनो आइडेंटिटी नहीं छलै, जखन कि ओहि समय में से काशी के जे पंडित समाज रहे, ओहिमे जे माने सर्वोच्च पंडित सब में से जो अपना गिनती करतियै तऽ से ओ बहुलांश जे छै से मैथिल पंडित निकलते, मुदा मैथिली कतौ नहीं रहे। ओकर पाछू कारण रहे, आब एकर सबके विश्लेषण होइ छै तऽ तखन सबटा बात उभरि कऽ आबै छै सामने। और एकर असली कारण छलैया राजभक्ति। राजभक्ति जे मिथिला के जे राजा रहथिन अथवा राजा के समर्थक जे विद्वान लोकनि, प्रजा लोकनि रहथिन, तऽ ई सब गोटे अंग्रेज के समर्थक रहथिन, ब्रिटिश सरकार के। ब्रिटिश सरकार जे छै से ओहि समय में सांप्रदायिक नीति पर काज करै छलैया, कोना देश के बांटल जाए दू भाग में, एहि पर जे छै से पूरा के पूरा से ब्रिटिश साम्राज्य के से नीति काज करै छलैया। हुनका सबके सीधा समझ रहनि जे हिंदू छथि तऽ हुनकर भाषा भेलनि हिंदी, और जे से मुसलमान छथि हुनकर भाषा भेलनि उर्दू, बस सीधा बात, दूटा भाषा। बीच में मैथिली से कतौ आबियो सकैया, ई गप कतौ नहीं छलै। और कमिश्नर के से हुकुम रहन, ओकर बाद से बजाबता राज्यादेश जारी कए के से कोनो तारीख से जखन कचहरी में फारसी के काज सब चलै छलैया तऽ कोनो तारीख तय कए के से ओहि दिन से जे छै से ओ चेतावनी देल गेल छलैया कि जे से कर्मचारी, राज्य के जे कर्मचारी से हिंदी में नहीं काज करता तो हुनका नौकरी से बर्खास्त कए देल जेतनि। से फारसी के हटा के वो भेल छलै, ओ मैथिली के हटा के नहीं भेल छलै। मैथिली में कतौ पूरा परिदृश्य में कतौ मैथिली रहबे नहीं करे। मैथिली में से कोनो गप करनाइ, कोनो संस्था बनेनाइ अथवा से कोनो पत्रिका निकालनाइ कि कोनो किताब छपनाइ, ई लगभग राजद्रोह रहे, लगभग राजद्रोह रहे। ओहि समय में से जखन हम सब ई बात कहै छियै कि जे मैथिल के परिभाषा में जे से समस्या भेलै, अथवा से मिथिला, मैथिल के छिया, मैथिल संस्कृति की थिक, एहि सबके लैके जे वितंडा सब ठाढ़ भेलै ओहि जमाना में, तकरो से ओहि सीमा में बांधि कऽ देखबाक चाही। ओ एहन समय रहे कि जखन मिथिला मोद के संपादक के निधन भए चुकल रहन, मिथिला मोद बंद भए चुकल रहे। महामहोपाध्याय मुरलीधर झा, जिनकर स्मृति में यात्री जी के पहिल कविता 1929 ईस्वी में आबै छनि, हुनकर निधन भेल रहनि। निधन से 2 साल पहिने 30 में निधन हुनकर भेलनि, नहीं 29 में, और 27 में से मोद बंद भए चुकल रहे। तो जे एकटा जे छै से मोद के से सहारा रहे मैथिली के, ओहो सहारा ओहि समय में छिना गेल छलै। ओतुका जखन में से मैथिली संस्था सभक इतिहास के से अपने सब देखबै
तो त्रिलोचन झा रहथिन बेतिया के, जे ओहिठाम भारतीय निकेतन प्रस्ताव प्रस्तुत केने रहथिन, जे प्रस्ताव हुनकर मानल नहीं गेलन। मुदा ओहि लक्ष्मीश्वरी छात्रावास में, रानी कोठा में ओहो रहैत रहथिन। यात्री जी के सेहो वही में एकटा से रूम भेटल रहन, वही में से सीताराम झा रहैत रहथिन, कविवर सीताराम झा। ओहि में महामहोपाध्याय मुकुंद झा बक्सी रहैत रहथि, त्रिलोचन झा रहैत रहथि। ओतऽ से मैथिली के हुनकर यात्रा शुरू होइ छनि। वो भारती नाम के हस्तलिखित पत्रिका के संपादन करैत रहथिन यात्री जी, माने वैदेही जी। बहुत रास ओकर अंक छपले। वो से सुमन जी सेहो अपन जीवनी आत्मकथा में, सुमन जी, सुरेंद्र झा सुमन, अपन आत्मकथा में लिखने छथिन जे ओ जे से बनारस गेल छला ओहि समय में, तो वो वैदेही नाम के एक हस्तलिखित पत्रिका के चर्च केलखिन, जे वैदेही जी संपादित करैत रहथिन। और बहुत बाद में आबि कऽ 34 ईस्वी के आसपास में जखन कि वो हिंदी पत्रकारिता में से यात्री जी के बाकायदा प्रवेश भेलनि और संपादक भेलखिन वो पत्रिका के, वो लिखलखिन जे मतलब हम जे मने एते सुंदर जे गद्य हम लिखे लागलहुँ, तो से हमरा बनारस के ओहि दिन के से कैल प्रैक्टिस के प्रभाव ठीक जे वो मैथिली में केने छलखिन। जखन रचनाकार ओरिजिनल होइ छै, तब भाषा के से कैल काज के भाषांतर में से कोनो बहुत फर्क नहीं पड़ै छै। ओ मैथिली पे कैल काज के फल हुनका हिंदी में भेट सकैत रहन, हिंदी में कैल काज के फल मैथिली में भेट सकैए। और ई परंपरा से अपना सबके बहुत सनातन से आबि रहल है। विद्यापति एहिठाम से मिथिला में सब दिन से ई रहले है कि बहुभाषाविद से विद्वत्ता के से बेसी स्थान देल गेलै। ओ अहाँ एक भाषाविद छी आ तखन एतबा गुण है, तखन जतबा मान अहाँके हैत, तो जब बहुभाषाविद छी अहाँके बेसी मान हैत। हम कहते रही से पहिल विद्यापति समारोहक गप, तो वो जब 3 इंच के पुर्जा से किरण जी के एक विद्यार्थी आनि के दिलकन, आ बिना ई बतबैत जे के हुनका दिलकन कोन प्रयोजन से पठायल गेलै है। किरण जी लिखलखिन जे एक क्षण में से हमरा त्रिलोक सूझि गेल, माथ घूमि गेल। ओहिसँ पहिने ई तो हम बुझे जानैत रहथिन जे से ई जे लटपटाह और कने बकलेल सन के देखार दैत, लटपटा के बाजैत नकिया के और भुच्च देहाती सन के बगै बनेने से ई जे युवक छथि मने यात्री जी, तो हिनका कविता के नैसर्गिक वरदान तो भेटल छनि, वो तो हिनका प्रकृति देने छथिन, लेकिन बुद्धिमत्ता के सेहो एतेक अगाध ई छथि से हमरा पहिल दिन ई एहसास भेल जखन वो पुर्जा से हुनका वो भेटलै। 18, 19, 20 बरस के उम्र छनि यात्री जी। ओहि समय में हुनका ई उद्भावना होइ छनि जे कार्तिक धवल त्रयोदशी के विद्यापति समारोह मनायल जेबाक चाही। फिर ई सब कलकत्ता जाइ छै, तो ओहिठाम शिक्षित मैथिल समाज जे बहुत पुरान संस्था रहे, 1919 के संस्था रहे वो कलकत्ता में, और पहिल वह प्रयास रहे जे कलकत्ता के मैथिल सबके से संगोर करे के। बाद में वो संस्था चल नहीं सकले, बंद भए गेलै। तो ई सब जखन गेला, किरण जी सेहो पहुँचला, यात्री जी गेला जे संस्कृत कॉलेज में ओहिठाम से विद्यार्थी छला, काव्य तीर्थ करे ले गेल रहे। ओहिठाम से शिक्षित मैथिल समाज के ई सब फिर पुनर्गठित केलखिन। ओतऽ फिर विद्यापति पर्व समारोह मनायल गेलै। कलकत्ता के लोग सब से ई टेक राखलखिन जे तकर बाद से फिर ओहिठाम मैथिली के गतिविधि कहियो बंद नहीं भेलै। एक के बाद एक सब पीढ़ी में से लोग सब आबैत गेलखिन और क्रम के वो आगाँ बढ़बैत गेलखिन। तो एक बिंदु तो ई छै, और ई से ओतेक छोट उम्र में से वो विद्यापति पर्व के से उद्भावना हुनका भेलनि। एतऽसँ यात्रा के शुरुआत मात्र होइ छै, एहि स्पीड में और एहि गति में और हमर कहे के तात्पर्य जे से मतलब एहि तरह से वो मिथिला के बारे में, मैथिली के बारे में और मिथिला के अस्मिता के बारे में सोचि सकैत रहथिन, सोचैत रहथिन। एकटा ई बिंदु है।
जखन हुनका अवसर भेटलनि तऽ ओ संस्थाके निर्माण केलखिन। संस्थाके निर्माण कते गसियाके केलखिन तऽ से चेतना समितिके देखल जा सकैए। तेसर हुनकर आबै छनि जे मैथिली साहित्यमे ओ केलखिन। मैथिली साहित्यमे जे कोनो चीज यात्री जी केलखिन तऽ आब तऽ ई कहैत बड़ा दुख होइए जे यात्री जी के जे हुनकर अपन संघर्ष रहनि तऽ से तऽ रहबे करनि, सबगोटे देख रहल छी। एखनो हम 53 ईस्वी और 56 ईस्वी के कहानी अपने के कहलहुँ। ईमानदारी से जखन जे केओ देखथिन न, जे केओ देखथिन, ओ चाहे केओ होथ, ओ कोनो हुनकर जे छनि से कमिटमेंट होन, तब विद्यापति के बाद से मिथिला के जे सबसे महान से व्यक्तित्व कविता में साहित्य में नजर अता तो से यात्री जी एता। तकर कारण छै, तकर बहुत रास कारण छै, और बहुत रास कारण तो वो किताब में ले वो तो अपने के भेटत। और हमरा से डॉक्टर भीमनाथ झा ठीक कहलनि, हमरा नीक लागल ई बात सुनिकऽ। वो कहलनि जे से देखियो असल में नागार्जुन के जीवनी लिखनाइ कोनो बहुत आसान बात नहीं रहे। ओहिमे से बहुत योग्य लोग सब, हमरा से बहुत योग्य लोग सब देश में छथि, और लाखों लोग एहन छथि जिनका से बाबा बहुत सीधा सीधा जुड़ल रहथिन। ओहिमे से बहुत मने एकटा तुच्छ लोक हम रही। मुदा जखन से पूरा देश स्तर पर ई ओ संस्था राजा फाउंडेशन के द्वारा ई ताकल गेलै जे मैथिली के मने नागार्जुन के जीवनी सबसे बेहतर के एहि पर काज कए सकै छथि, तऽ ओहिमे हमर नाम एलै। और जेना वो सब भरोस कयलनि तहिना ततबे भरोस के संगे जे छै से ततबे निष्ठा के संगे हमहूँ एहि काज के पूरा केलहुँ। तो काज पूरा भेलै। तो डॉक्टर भीमनाथ झा हमरा कहलनि जे लिखै लए देखियो लिखबे करितथिन। ओ तो एहन व्यक्ति छलाह जे हुनकर लिखले जेबाक चाही, और कते लिखल जेतनि। आ ठीके से मने अपने के जान के आश्चर्य है जे 150 किताब अखन तक हुनका पर छपल छनि। से रिसर्च के समय में जे हम चारों दिस से जमा केलहुँ तऽ 150 किताब एक व्यक्ति पर लिखल छनि, ओ हुनकर व्यक्तित्व पर आ हुनकर कृतित्व पर। आ कते मने यूनिवर्सिटी में हुनका पर रिसर्च भेलै ने, तऽ से तो मतलब अनगिनत छै और अथाह छै। तऽ लेकिन से अहाँ यदि नहीं लिखतिए तो मैं मिथिला और मैथिली और मैथिल के जे ओहिमे हिस्सेदारी भेलैए से हुनका जीवनी में से नहीं होइते। ई बात हमरा ठीक लागल। मैथिली साहित्य में हम कहते रही, जब मैथिली साहित्य में जे हुनकर देन छै तऽ तकर जे छै से तुलना जब किनको से कयल जा सकैए तऽ केवल विद्यापति से कयल जा सकै। मुदा आ फिर वह आबि जाओ जे छै से परस्पर वाला संबंध छै, जे ओ मिथिला के लेल जे करै छथिन और मिथिला जे हुनका लेल करै छनि, तऽ हुनका जे अखन तक स्पेस छलै ने, बहुत लोग हमरा मने हम काल्हि खन से फेसबुक पर हम आमंत्रित केने रहियन लोग के जे मतलब कोनो जिज्ञासा अथवा कोनो से प्रश्न अथवा कोनो सुझाव हुए तऽ हमरा से बतायल जाओ। तऽ हमरा 3टा मित्र हमरा जे छै से ओ बतेलनि हैं, तो से हम ओहि पर बाद में चर्चा करब। तऽ ताहि क्रम में जे छै से ई गप एलै। आ दू गोटे में से चिंता छनि जे यो हुनका सन के लोग के जे सम्मान हेबाक चाही से सम्मान किया ने मिथिला में भेलै। तऽ कते लोग के तऽ ई लागतनि जे नहि भेलनि की भेलनि, तऽ वास्तव में भेलनि आ कि नहीं भेलनि, तऽ एकर कोना निर्णय हुए। तऽ एकर निर्णय जे छै से देखियौ, जखन मतलब जे से सबसे पहिल इतिहासकार जे मैथिली साहित्य के छथि डॉक्टर जयकांत मिश्र छथि, जे इतिहास के आधारशिला राखलखिन। और जे नवीनतम इतिहासकार छथि से प्रोफेसर मायानंद मिश्र छथि। अहाँ देखियौ मायानंद मिश्र के इतिहास जे वो हिदायत देने रहथिन जे जा हम जीवित ता ई नहीं छपबाक चाही। हुनका निधन के बाद हुनकर इतिहास छपलनि हैं। आ इतिहास अहाँ जे उनटा के देखबे तो में मैथिली साहित्य में यात्री युग कोनो नहीं होइ छै। ओ युग दोसर सुमन जी के युग छै, और सुमन युग के एकटा से मतलब सहयोगी कवि में से यात्री जी छथिन। तऽ एहि तरह के मतलब शातिर, एहि तरह के शातिर यदि मतलब से बुद्धिजीविता से कयल जाय तऽ अहाँ की करै छियै? तऽ अहाँ समाज के संगे धोखा करै छियै। समाज के अहाँ खसा रहल छियै खादि में। तऽ ई तऽ मतलब से आगू आवे वाला से पीढ़ी एकर फैसला करते कि मतलब से की छले या कोना छले। अब एकर समस्या की छै ना, जे एहन चर्चा में जे लोग के हमरा संगे जुड़ल छी अखन,
अथवा जे लोकनि जे छै से बादमे एकरा सुनता, ताहिमे दू तरहक लोक हेता जे कि यात्री जी के प्रेमी पाठक छथि, हुनका बारेमे सबटा बात हुनका बुझल छनि, और जहाँ कि हम चर्चा कए रहल छी तऽ ओहिमे से किछु नव बातके हुनका जे छनि से उम्मीद रहतनि। किछु लोक सर्वथा नव छथि, नवका जेनरेशनके लोक, जे कि मतलब पहिल बेर से हुनका बारेमे किछु हुनका सुनबाके बुझबाके से, अथवा मतलब बहुत गहीर डूबिके से मतलब बहुत बेसिक बात सब सेहो हुनका नहि बुझल छनि, तऽ एहनो लोक जे छै से पर सुनता। तऽ ई माध्यम छियै, सोशल मीडियाके ई माध्यम एहन छियै जे पर सब गोटेके जे छै से जुड़बाके से संभावना रहै छै, जुड़ै छथि। हम बैलेंस बना के चलेके हम से प्रयास करै छी। मैथिली साहित्य के संदर्भ में जो देखी तो मैथिली कविता में हम जब से अहाँ देखबे, मुदा से मैथिली कविता पर किया पहिने तो मतलब कुल मिला के ई पर आबी जे मिथिला के हुनकर कविता में मिथिला कते रूप में एलै, तो हमरा लगैया कि जे 6टा रूप में से मिथिला हुनका से कविता में एलै। एकटा तो जे छै से मिथिला के जे सौंदर्य छै तै पर ओ मुग्ध छथिन। मिथिला के सौंदर्य सब से यात्री जी के निर्माण भेल छल, बहुत गर्व होन हुनका ई कहैत। और हम इहो मोन पारी जे मैथिली में सीरियसली जखन ओ लिखनाइ शुरू केलखिन से संन्यास से घुरला के बाद, और संन्यासे से नहीं, ओ राजनीति से सेहो घुरला के बाद, और राजनीति मैंने पहले इहो ये जान ली कि राजनीति केलखिन ओ सुभाष चंद्र बोस के संगे और स्वामी सहजानंद के संगे, और संन्यास जे ओ लेलखिन से ओ बौद्ध भेल छला है, और ओ श्रीलंका चल गेल छला, विद्यालंकार परिवेण में ओ रहला 3 सालक करीब। ओ राहुल जी के मित्र रहथिन, राहुल जी के संगे वो से बहुत दुर्गम यात्रा सब केलन, हिमालय के, तिब्बत के, कश्मीर से कन्याकुमारी धरि हजारों हुनकर जे छन से प्रिय जगह रहन, हजारों, और वे हजारों जगह पर लाखों लोग रहन जे कि मतलब हुनकर आस ताकत रहन जे आब से मतलब बाबा कहिया एथिन। और ओ कहने छथिन जे ओहि सब जगह पर कम से कम 2 बेर हम गेल छी, कम से कम 2 बेर, 1 बेर नहीं, कम से कम 2 बेर। यायावर रहथिन, अशोक वाजपेयी जी वो किताब के से भूमिका में ठीक लिखलखिन है जे ओहन अनथक यायावर से माने हिंदी में से 20वीं शताब्दी में दोसर नहीं भेला जे यात्री जी रहत। आ ई सबटा चीज के करैत सो ओ व्यक्ति देखियो कि अपन मातृभाषा से जो प्रेम करै छै, मातृभाषा में कविता लिखै छै। मध्यकाल से हमरा हम सब इहो देखै छियै जे मिथिला में जे कियो पैघ साहित्यकार भेला है से भने ओ कोनो भाव से साहित्य के होइत लोक, लेकिन अपन मातृभाषा में किछु न किछु जरूर लिखला। जखन कि यह चीज भोजपुरी के नसीब नहीं भेलै, यह चीज अवधी के नसीब नहीं भेलै, बुंदेलखंडी के नसीब नहीं भेलै। हुनका भाषा में एक से एक महापुरुष सब भेलखिन, ओके वो नहीं लिखलखिन अपन मातृभाषा में, मिथिला में से भेलै। यात्री जी तुम बहुत बेसी लिखलखिन, और वो तो कहने छथिन कि यदि हुनका जे छन से सुविधा में ओ रहितथिन तो और बेसी हुनका सब मने हुनका तो से हमरा मन पड़ैए जे हुनकर जे पहिल उपन्यास छपल रहन, रामदहिन मिश्र रहथिन, वो 46 में घुरल रहथिन, 41 में फिर वो गांव मेला, और मतलब संन्यास से वो राजनीति में गेला, राजनीति से जेल चल गेला, क्योंकि वो क्रांतिकारी राजनीति में रहथिन। क्रांतिकारी राजनीति के मतलब है जो भगत सिंह के टीम के संगे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तक खाली नहीं रहत, बाकी हुनकर जे छै से टीम के जे मेंबर सबके काला पानी सब भेल रहन अथवा आजीवन कारावास भेल रहन, वो सब जखन छूटल चला है तखन जे फिर भूमिगत रह के वो सब सक्रिय रहत, तो ओहि संगे नागार्जुन सेहो रहत। तो वो स्तर रहन हुनकर जे छै से आंदोलन के। वो जेल से घुरला के बाद जे छै से घरेला, ओकर बाद फिर वो साहित्य में से सक्रिय भेला। तो मतलब एकटा से युगों का यात्री के जे पहिल अध्याय छै, ओकर नाम छै जे एक जनकवि की निर्मिति।
एहि तरहक से कवि से कोना निर्मित होइ छै, 1941 ईस्वी गप कहैत रही, कोना निर्मित होइ छै और आन कवि के से कविता में और यात्री जी के कविता में कतऽ आबि कऽ अंतर पड़ि जाइ छै। एहि गपके बुझाबै लेल हम एकटा पंक्ति सुनबै छी जे 1941 ईस्वी में हुनकर कविता आबै छनि कविक स्वप्न। ओ मतलब हिला देवला कविता छै। यद्यपि कि 36 में जखन कि ओ से लंका के यात्रा पर छलखिन हैं और लगभग ओ से ई निर्णय कए चुकल रहे जे मतलब वो से गांव घर छोड़ देता और ई पूर्व जीवने के वो छोड़ देता। माँ मिथिले ई अंतिम प्रणाम कविता 36 ईस्वी में छपल रहे और वो कविता जे छै से बस जस्ट वो लिखलखिन, बनारस तक गुजरै छला और जे बनारस में हुनकर निर्माण भेल छलै ने, हुनकर गुरु सब छलखिन हैं, ओतै जे छै से वो शिक्षा दीक्षा लैत वएह मतलब मनुख बनला, ओहिठाम वो मैथिली के दुनिया से जुड़ला, ओहिठाम हुनकर रचना छपे लागलनि। मुदा जखन जे छै से वो भरल जवानी में से वो जे बैराग हुनका मन में एलनि तो उनटि के नहीं ताकलखिन, कतौ नहीं गेलखिन किनको ओहिठाम। और वो बनारस मतलब सीधा सीधा जे छै से बनारस में एकटा लिफाफा किनलनि, ओहिमे जो कविता लिखने छलखिन हैं माँ मिथिले ई अंतिम प्रणाम, ओकरा वो पोस्ट कए देलखिन मोद के पता पर। ता धरि मोद छपे लागल रहे। 27 में जे बंद भेलै ओकर बाद हमरा बुझाइए 35 में कि 34 में फिर से छपे लागल रहे। ओ महामहोपाध्याय मुरलीधर झा के भातिज से फिर से वो शुरू करा रहे तो काज के किरण जी पहुंच गेल रहथिन, फिर होता किरण जी के पूरा ही रहन और जाजा जे छै से वो माँ मिथिले ई अंतिम प्रणाम छपले ता तक वो श्रीलंका पहुंच गेल छला। कविता की करै छै और कविता समाज में कोना पहुंचे छै से एकर जे छै से पहिल उदाहरण आधुनिक युग में हमरा लोकनि से वही कविता में देख सकै छी, माँ मिथिले ई अंतिम प्रणाम। हम एकटा खिस्सा सुनबै छी। तारनीश झा रहथिन पचगछिया के। पचगछिया हमरा सहरसा जिला में अछि। ओहिठाम हमर बहिन पूनम छथि, जगदेव जी हमर बहिनोई छथि आ हमरा अंदाज ई सब सुनैत हेता। ओहि पचगछिया के तारनीश झा रहथिन और तारनीश झा के पिता रहथिन बाबूजी झा, वो ज्योतिषी रहथिन। ओहिठाम संस्कृत विद्यालय अखनो छै। ओहि संस्कृत विद्यालय में से बाबूजी झा ज्योतिषी संपन्न गृहस्थ आ उनका छोट सन के बेटा तारनीश उस समय बच्चा रहथिन, प्रथमा के विद्यार्थी रहे, बल्कि प्रथमों के परीक्षा देने नहीं चला, तैयारी करे चला। और यात्री जी के एहन परिस्थिति होइत गेलनि जे ओ हुनकर जे छनि से बीच में जो मध्यमा पढ़ै छलखिन, मध्यमा में क्रम टूटि गेलै। ई सबटा खिस्सा ओहि किताब में ले क्रम टूटि गेलै तऽ तकर बाद हुनकर पिता बड़ा चिंतित रहथिन और ई कोशिश में रहथिन जे कतौ इनका भेट जाए। तो बाबूजी झा से गच्छित केने रहथिन जे मतलब ओहि संस्कृत विद्यालय में एकटा जे बटुक रहता हुनकर खाना खर्चा से वो अपना घर से देथिन। तो बाबूजी झा के घर से हिनकर वैद्यनाथ मिश्र विद्यार्थी के से खाना खर्चा पर से वो मध्यमा पास केने चला। कनी दिन वो हॉस्टल में रहलखिन। वो हॉस्टल वह छिए जे जखन से 34 ईस्वी में से गांधी जी के बिहार दौरा भेल रहे तो जे गांधी जी की जगह पर जे गेल रहथिन तो पचगछिया से हो गेल रहथिन और पचगछिया के से वही संस्कृत विद्यालय के ग्राउंड में गांधी जी के भाषण भेल रहे, जैमे से ई यात्री जी से विद्यार्थी रूप में से हॉस्टल में रहे छला। ओ तारनीश झा कनी दिन हुनका थोड़बा बाकी रहन तो वो जैसे से मध्यमा पास केला, वो ओतऽ से चल गेला। तारनीश जी से ओहि समय में प्रथमा के विद्यार्थी रहत, यात्री जी हुनका पढ़ाबथिन। तारनीश जी फिर मध्यमा केलन पास, फर्स्ट डिवीजन भेलन हुनका। फिर वो मुजफ्फरपुर संस्कृत कॉलेज में एडमिशन लेलन। वो ता तक 36 ईस्वी आबि गेलै और यात्री जी एतऽ से कतऽ माने ता तक कते दुनिया आबि चुकले, कतऽ अमृतसर और से लुधियाना से कते कहानी वो सबटा बात अपने के युगों का यात्री में भेटत। ओहि समय में ये आदमी जैसे से पहुंच गया है वो एतऽ मोद में से माँ मिथिले ई अंतिम प्रणाम कविता छपले, पूरा मिथिला में गनगना गेल। या किरण जी लिखलखिन है जे मिथिला में तो गरीब लोग सब रहते रहे, पढ़ल लिखल लोग से हो कमे आ धनिक लोग तो अत्यंत कम। जना वो लिखलखिन जे जना से
गाँव में ब्रह्म स्थान, तो ब्रह्म स्थान तो एके आदमी होइ छै, तहिना धनिक लोग, तहिना धनिक लोग जेना ब्रह्म स्थान। तब अच्छा, अन्याय अत्याचार चरम पर, ओहिमे अपने के हम से ओ भेटत जे 87% तक उपज के जे किसान के उपजा होइ खेत में, ओकर 87% तक से कोनो न कोनो धरानी से राज के कर्मचारी सब वसूल ले। आब अंदाज अहाँ कए सकै छी 87% यदि लइए लेते तो फिर किसान कतऽ बचते ओकरा। ओहिमे जे पढ़ल लिखल लोक सब जे छै से सौंसे मिथिला में रहथिन। किरण जी लिखलखिन है जे कते लोग से साले साल अन्याय से पीड़ित भए के, गरीबी से पीड़ित भए के, गृह कलह से पीड़ित भए के गुदरिया बाबाजी बनि जाइत रहे। ओ पूछलखिन जे यौ वैदेह जी की छलाह, एकटा गरीब ब्राह्मण छलाह। से गरीब लोग तऽ मिथिला में जे छै से सबटा गरीबे लोग छै। पूरा मिथिला में हर एक साल में से कते लोग गुदरिया बाबाजी बनै छलैए तकर कोनो हिसाब छलैए, आ ककरो समाचार जे छै से अखबार में छपलै। लेकिन यह देखियो जे वैदेह जी जे छै से रास्ता से एकटा कविता बनेलखिन, ओ मोद में पठेलखिन, आ ओ से छै मतलब ओ छपि गेलै, आ ओ सौंसे मिथिला में पसरि गेलै। और हुनका प्रति जे छै से एते मर्मान्तक से मतलब छलैए, छुई लै वाला और मर्म के मतलब हिलोड़ित कए दे वाला जे छै से कविता छलैए। तऽ प्रचार भए गेल। तऽ दैवी प्रतिभा कोना लोक के जे छै से अपन पूरा टीम से अलग कए दै छै, तकर उदाहरण के तौर पर ओकरा ओ देखबै चलके। दोसर कविता हुनकर कवि स्वप्न से प्रकाशित भेलनि 1941 ईस्वी में। ओहिमे लाइन आबै छै जे परम मेधावी कते बालक जतऽ मूर्ख रहिहा गायटा चरबैत छथि, कते वाचस्पति कते उदयन जतऽ हाय बन गोइठा बिछैत फिरैत छथि। तऽ ई बहुत से ई बहुत मशहूर कविता छै, बहुत मशहूर कविता छै। और जननी हे सूतल छलहुँ हम रात में, निन्न छल आयल कतेक प्रयास सँ, स्वप्न देखल जे अहाँ उतरैत छी, एक सरी नौ नौ विमल आकाश सँ। ओही में लाइन आबै छै एकटा अन्न न छै, कंचा न छै, कौड़ी न छै, गरीबक नेना कोना पड़तैक रे, उठह कवि तो दहक ललकारा कने, गिरि शिखर पर पथिक दल चढ़तैक रे। मैथिली कविता के जे अहाँ देखबै पूरा दुनिया, मतलब 1000 साल के इतिहास में, तो ई जे कवि स्वप्न कविता छियै ना, से एकदम से मतलब वो संक्रांति काल के पार करे के से ध्वजारोहण काल के कविता छै। एहन कविता इससे पहले लिखल जाए के कोनो संभावना नहीं चलैया, और समय के अपन एकटा पहचान होइ छै जे कोनो समये में कोनो काज हेबाके रहै छै। तऽ से हम कहैत रही जे ई कविता जे छै से आनो कवि लिख सकै छथि। यात्री जी के कविता में और आन कवि के कविता में अंतर कतऽ होइ छै? यात्री जी के कविता में ओकरा भीतर में जे छै से जीवनानुभव रहै छै। ओ ओहि स्थिति से आयल छलखिन हैं कि जेना ओ कहलखिन ने जे बन गोइठा कते वाचस्पति और कते उदयन से बन गोइठा फिरैत रहि जाइ छै मिथिला में। बाबू मिथिला वो चीज छै, एहिठाम मने वाचस्पति और से उदयन पर अहाँ गुमान नहीं करू। कतेक वो तो वाचस्पति गोटे निकलि गेला, लेकिन कते एहिठाम बन गोइठा बिछैत रहै छथि। ओ बन गोइठे बिछैत बिछैत ओ एतऽ तक पहुँचल रहथिन। आइ अहाँ देखबै जे यात्री जी के खिलाफ में जतवा मोर्चा पहने से छलैया, आइ किछु और मोर्चा सब खुलि गेलै। तऽ दरअसल ई मोर्चा खुलब की छियै? ई मोर्चा खुलब ई छियै जे ओ बन गोइठा जकरा से मतलब बिछवा के छलैया, और ओ आदमी आबि कऽ जे छै से आइ ओ बराबरी पर आसीन भए गेलै। ई यात्री जी के लेकिन ई हिम्मत पहिनो रहै। प्रतिष्ठा हुनका आब जे छनि से मरे के हमरा बुझाइया जे मतलब 10 वर्षक बाद आब हुनका भेल होनि 75 मने हम 75 जे हुनकर पूरा केने रहथिन। तऽ ताहि समय के ओहिमे हम बहुत डिटेल में देने छियै जे हुनकर जे संगी साथी सब छलखिन हैं, जेना अज्ञे दुनू गोटे के एके साल जन्म भेल रहनि, मधुप जी, सुमन जी, सब एके साल के छथिन सब गोटे। तऽ हिनका सबके प्रतिष्ठा और यात्री जी के प्रतिष्ठा जे ओहि समय में छलैया 75 के जखन वो हुनकर चले ना पूरा केलखिन 75 साल, हम अहाँ के मतलब 84-85 के गप कहै छी, 85-86 के।
तो अज्ञे जे छै से पूर्ण प्रतिष्ठित भए के और मतलब से आब मने आब हुनका से मने किछु बचि नहि गेल छलनि हँ तय से अवस्था में वो रहथिन। और से वही 75वां जे हुनकर वर्षगांठ रहनि, जन्मदिन मनायल जाइत रहनि जेठ पूर्णिमा के, तो अपने तो से वही साल में रहथिन जहरी खाल में हिमालय में 75 हुनकर से जन्मदिन मनेलकन रहे हुनकर से मित्र सब। दरभंगा में पहिल बेर से हुनकर जन्म से समारोह मनायल गेल 75। और वही अवसर पर से डॉक्टर भीमनाथ झा के व्याख्यान हमरा नहीं बिसरैया, जो स्मरण केने रहथिन से प्रोफेसर हरिमोहन झा के कविता के, जे जाहिमे मातृभाषा जे छै से मतलब विकल भए के कहै छथिन जे हो बाबू से तोहर से मने काज नहीं छै मिथिला के, से तू हमरा इच्छा है जे तू जीव, से तू जीवे चाहे छ तो सोच दिल्ली जा, मातृभूमि छो हो तो नित्य गंजन खा। तो डॉक्टर भीमनाथ झा कहलखिन जे मतलब कम से कम से 75 बरस भेले मधुप जी और सुमन जी के जन्मदिन हम सब से 25 साल से मनबैत आबै छी। वही अवसर पर वो बाजल रहथिन, यात्री जी के सेहो एहि साल हम सब मनबै छियनि, से कम आब जखन कि बाबा 75 के भए गेला तो तखनो से हम सब एहि योग्य बनी जे हुनकर जे छनि से आशंका के निर्मूल कए सकी। आब देखियो मैंने जे छै से मुख्य गप ई आबै छै जे मतलब एना किया, एना 2-3 कारण से। यात्री जी के जे मिथिला के अपन समझ छनि से मिथिला के समझ छनि से जेना कि कोनो एकटा जिम्मेदार साहित्यकार के हेबाक चाही। हमर मित्र से रत्नेश्वर जी प्रश्न केने छथि। रत्नेश्वर जी के प्रश्न छनि जे जन कवि होइतो आम मैथिल के हृदय में हुनका वो सम्मान किया नहीं जकर वो अधिकारी छला, जना काजी नजरुल, गुरुदेव वा शंकर देव। कमी कतय, बाबा में या कि मिथिला समाज में? तो कोट तो हुनकर वह छले न, वो काजी नजरुल जना रहथिन कि जना रविंद्रनाथ टैगोर रहथिन। तो हम कहते रही जे वे हुनका अपना यात्री जी के जे छन से एहसास रहन जे हुनकर की स्तर छन, हुनकर की समझ छन और वो मतलब कथी के हकदार छथि। 1941 में से रविंद्रनाथ ठाकुर के निधन भेल रहे। निधन के बाद मैंने कविता लिखने रहे यात्री जी रविंद्र पर, और वो कविता देखे योग्य कविता है जे जिनमें वो सीधा से विरंत कहने चाहते हैं कि मुझे भी मिली है प्रतिभा की प्रसादी। मतलब वो एक टक्कर चले जे मतलब कि रविंद्रनाथ के जे प्राप्त छन से मतलब ई जे से एकदम विपन्न कुल से एला है, विपन्न अवस्था से जे एला है ई कवि, तो इनको वो चीज प्राप्त है। तो बराबरी पर सम पर मिले छथिन जिनका में कि उम्र के से कते के फर्क है, लेकिन किया नहीं भेल। मिथिला के प्रति जो हुनकर जे छन से 3-4 चीज जना कि हम शुरू में कहलो 6टा चीज कुल मिला के वो से ओकरा चिन्हित से कह सके छिए कि जे से यात्री जी के कविता सब में अहाँ पेबे। एकटा तो सौंदर्य पर मुग्ध छथिन। एकटा कविता में वो लिखलखिन जे धन्य थिक ओ लोक मिथिला के सौंदर्य के पारखी। मिथिला के जे अपन अस्मिता है से तकरा प्रति से एकटा अनन्य प्रेम से भरल ज्ञान है जकरा फराक चंद्र रवि ताराक चिड़ै चुनमुन नीक चुट्टी आ पिपरीक
रूप गुण अनुसार जे आमक रखै अछि नाम, धानक रखै अछि नाम, जननी तोहर प्राण तोहर शक्ति, धन्य थिक ओ व्यक्ति। ओ धन्य ओहि व्यक्ति के कहै छथिन। ओ सौंदर्य पर मुग्ध छथिन जे जब जेना से अहाँ देखबै जे जे जातीय कविता छै मिथिला के, जे आखिर सब देश के अपन अपन कविता होइ छै, तऽ मिथिला देश के सेहो अपन कविता हेतै ने यौ, जे 1000 वर्ष में जे छै से मिथिला के जनता ओहि कविता के विकास केलकै या। और नापल तऽ एना नहि जेबाक चाही जे जनता के जे कविता छै, मिथिला के जे जातीय कविता छै, जातीय से मतलब फेर मोन पाड़ी राष्ट्रीय, जे जकरा अहाँ मिथिला के अपन अस्मिता कहबै, तो ओहि कविता से किछु मैचिंग हेबाक चाही ना। जतऽ फर्क आबै छै ओ ई सब बिंदु छै। तऽ जेना देखियौ कि जे से ओ 12मासा शैली में लिखलखिन, ओ सोहर लिखलखिन, ओ नचारी लिखलखिन, नव नचारी लिखलखिन, नव नचारी लिखलखिन, मुदा नचारी लिखलखिन। शिव पार्वती अनेक रूप में हुनका कविता में अबै छनि। शिव पार्वती संवाद, शिव और गणेश संवाद से एना कह के जे छै जातीय कविता के पकड़ कऽ से अपन राष्ट्रीय प्रतीक सब छै, राष्ट्रीय चिन्ह सब छै, तकर कविता में प्रयोग कऽ के से ओ आम जन, जे साधारण जनता छै, जकरा अन्न न छै, कैंचा न छै, गरीबक नेना कोना पड़तै करे, और जकर कुल खूट के से वाचस्पति और उदयन जे छै से बनगोइठा तकैत फिरै छै, से तकरा पक्ष में से कविता को ठाड़ केलखिन। वामपंथ के राजनीति केलखिन, कम्युनिस्ट पार्टी में अध्यक्ष तक बनलखिन, दरभंगा जिला किसान सभा के। झगड़ा जखन भेलनि तऽ सीधा ओ जे छै से दरभंगा राज से झगड़ा भेलै। 47 में जहिया देश आजाद होइत रहे तऽ से मतलब हम आजादी के दिन के खिस्सा कहै छी। ओहि साल वो अध्यक्ष रहथिन ओतऽ किसान सभा के, और ओहि साल जे छै से सांप्रदायिक दंगा के से मिथिला के बचबै के अभियान में से किसान सभा के सबसे बेसी से प्राथमिकता रहे ओहि साल। और ओहि में जे यात्री जी के सक्रियता रहे, ई सब विवरण अपने कोई किताब में भेटत। ओहि सक्रियता के बीच से पहिल बेर वो कविता लिखने रहथिन, जाहिमे अपना लेल वो जनकवि शब्द के प्रयोग केने छथिन, जे जखन की जे छै से बांस के लाठी लगे वो से जमींदार के गुंडा के संगे वो सीधा संघर्ष रोड पर, दरभंगा के रोड पर, और वो संघर्ष में उतरलखिन रह। तो मतलब से वो कविता हुनकर आबै छै, जे मतलब कैसे जनकवि कहलाता धरती का बेटा, ई सब बात हुनकर कविता में से पहिल बेर आबै छै। एहि जगह से आयल रहथिन, तो मतलब सीधा सीधा जे छै से हुनकर कविता कोनो जे छै से हुनकर जीवनानुभव से अलग नहीं रहे। आन लोग जे छै से सीधा सीधा ई पाँति सब जे यात्री जी लिखलखिन से अहाँ से ड्राइंग रूम बैस के सेहो लिख सकै छी। और छै कि ना कि से कविता तो कखनो कखनो ट्रांस में लए जाइ छै, ओ एकटा मने अलग संसार बनबै छै से मानसिक धरातल के। तो हम वहाँ हैं जहाँ से खुद हमको अपनी खबर नहीं आती, तो किछु तरह जे छै से स्थिति बनै छै। तो ओहिमे से भए सकैए कि मतलब गोटे पाँति जे छै से अहाँके ड्राइंग रूम में लिखा जायत, लेकिन कविता जे छै से वास्तव में कतऽ से उत्पन्न होइ छै ओहि जगह के बात से वो केलखिन। हम सौंदर्य के अहाँके एकटा दूटा उदाहरण हुनकर कविता से दै छी। जे ओ 12मासा जे लिखलखिन है, तो से मतलब माघ पर, फागुन पर, चैत पर, एहि सब पर जे छै से हुनकर अलग अलग कविता छै। मजा के बात ई छै जे ओ जे छै से शिल्प जे छै से वो जातीय कविता के लेलखिन हँ, मुदा हुनकर जे बात छै से वो सबटा आधुनिक बात छै। हुनकर जे छनि से तीक्ष्णता कतेक बेसी छलनि हँ से अहाँके हम एकर उदाहरण दी। जे 1949 ईस्वी में हुनकर कविता छपै छनि चित्रा, और वो चित्रा जे छै से मतलब आधुनिक कविता के से मतलब ध्वज पताका ओकरा से अहाँ कहियो वो स्थापित होइ छै आधुनिक कविता मैथिली में चित्रा के संगे 49 ईस्वी। 57 ईस्वी में आबै छनि राजकमल चौधरी के से स्वरगंधा। स्वरगंधा में से वो सीधा सीधा राजकमल जी जो ओकर समर्पण पृष्ठ में वो समर्पित केलखिन से उपनामधारी कवि लोकनि के,
उपनामधारी कवि लोकनि में जे छै से ओ सुमन जी, मधुप जी, किरण जी के संगे संगे यात्री जी के सेहो राखलखिन। आ ओ लिखलखिन जे अहाँ सबके युग आब खत्म अछि, से आब अहाँ सब हमसब आगू के रास्ता पकड़ै छी, विदा लै छी। बड़ा बढ़िया हो। ई गप जे सबसे बेसी नीक लागलन तऽ से यात्री जी के नीक लागलन, मजा के बात छै। ओकर 10 साल के बाद 67 में आबै छनि पत्रहीन नग्न गाछ। और अहाँके आश्चर्य लागत जे वो कविता जे छै से मतलब पत्रहीन नग्न गाछ के संकलन। आ बीच में हम इहो कहि दी जे मैथिली में हम से हमरा लागैया कि जे मतलब सैकड़ों के संख्या में, हमरा लागैया हजारों से कविता संग्रह अखन तक छपल हैत, लेकिन सबसे सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से संपादित कैल जे कविता संग्रह अहाँ से मतलब जो अहाँ देखा चाहे छी जे कविता संग्रह के संपादन केहन हेबाक चाहिए, तो 1 नंबर पर अहाँके राखऽ पड़त चित्रा का, 2 नंबर पर राखऽ पड़त पत्रहीन नग्न गाछ के। ओतेक सुंदर ढंग से संपादित कैल से किताब अहाँके दोसर नहीं भेटत कविता संग्रह के। जखन कि मतलब देखियो कि ओहि समय में जे छै से मतलब सैकड़ों कविता हुनका लग में छनि, वो छाँटि दै छथिन ओहि कविता सबके। मने वो सुव्यवस्थित रूप से कोन कविता के राखल जेतै, कोन कविता के नहीं राखल जेतै। और 57 ईस्वी के राजकमल चौधरी के दावा, राजकमल चौधरी के की सीमा रहन कि वो शिल्प लेलखिन पुरनका और बात कहलखिन नवका। यह गप यात्री जी से केने रहते। यात्री जी में और राजकमल चौधरी में अंतर रहन कि दोनों के कथा कवितावाचक अलग अलग रहन। जना कथावाचक कथा में कथावाचक होइए, तहिना कविता में सेहो कवितावाचक होइ छै। वो कविता के कहै छै, केहन टाइप के मने कोन टाइप के वो जे छै से मनुख छै। तो अहाँ से मतलब विद्यापति से लैके और अखन तक के यदि कविता के देखबे तो अहाँ के 4-5 टाइप के कवितावाचक अखन देखार पड़त। और वो एहि सब आधार पर अहाँ मैथिली कविता के से निजता के पहचान कए सकै छी। और अहाँके आश्चर्य लागत जे से 67 में जे मतलब पत्रहीन नग्न गाछ छपलनि, तो किताब के रूप में तो 67 में छपलनि, आ मात्र एहि दुआरे छपलनि जे मतलब वो अपने साकांक्ष नहीं छलखिन, वो अपने से एहि सुविधा में नहीं रहथिन जे से कविता संग्रह छपायल जाए। मैथिली में तो लोग छपबै छै तखन किताब छपै छै। कोनो प्रकाशक अहाँके पीछा करत और तखन जे छै से अहाँ लिख के ओकरा देबै, तऽ से तऽ मतलब होइ नहीं छै, बहुत देरी भेलै। वो यात्री जी से वही शिल्प के वही जगह पर पहुंचा देलखिन जे वो कविता जे छै से फिर राजकमल चौधरी से आगू चलि गेल। और अहाँ से पत्रहीन नग्न गाछ के देखियो और राजकमल चौधरी के कविता के देखियो, तो राजकमल चौधरी के जे बात मतलब वो जे शुरू में बात कहने रहथिन कि फेकनी के वो जे छै से जीवन के बाहरी परिवेश के तो देखै छथिन, लेकिन ओकर मन के हाहाकार के नहीं देखै छथिन। यात्री जी के से मैं कहब रहन कि जकर बाहरी परिवेश में अन्याय, अत्याचार, संघर्ष से रोज के रोज और एतेक अतिरेक में छै, तो ओकर कोनो मनो के संसार होइ छै कि? मन के संसार होइ छै ख्याल से खेलायल आदमी सबके। पहिने जे छै से वो जीवन के प्राथमिकता के अहाँ पूरा करू। तो वो तो एकटा एहन दुनिया से एहन लोग के प्रतिनिधित्व करैत रहथिन जकरा के लेल अन्न के संकट रहे, और भूख पर से जते सुंदर सुंदर कविता से यात्री जी के लग में मैथिली में छनि, अहाँके अद्भुत लागत। यात्री जी अपना से कहथिन कि मतलब हुनकर किछु मित्र सब रहन, जना शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह से जखन उनका भेंट होइन तो वो कहथिन कि मतलब यात्री जी के जे तुम हमें से अपनी मैथिली की कविताएं सुनाओ। और वो चुन चुन के वो मैथिली के कविता सुनथिन और से वो बाबा जी छै से ओकर अर्थ कह के उनका बुझाबथिन। उनका इतने बेसी आनंद होइत रहे। और वो कहथिन कि मतलब तुम इसे बाकी हिंदी कविताओं में ये बात नहीं है जो तुम्हारी मैथिली कविताओं में। जब मिथिला के सौंदर्य के जखन अहाँ चर्चा करबै तो हम अहाँके जे छै से माघ आ फागुन के दूटा दृश्य देखबै छी जे किछु रहै छी सरिसोक प्रतापे, किछु तीसीक प्रतापे, भिट्ठा खेतल लतरल अल्हुआ केलकनि सबके मात, आ गत्र गत्र कन कन करे ते जोड़े माघक प्रात। फिर देखियो माघ के जे सुंदरता छै, बसंत आब उतरि रहल छै, ओ बसंत पंचमी भेलै अखन उतरि रहल छै बसंत। किछु रैची सरिसोक प्रतापे, किछु तीसीक प्रतापे,
आ भिट्ठा खेतक लतरल अलुआ केलकनि सबके मात। फागुन के छै जे चिवा चिवा का आमक मज्जर कोयली सूर पिजावे, भन 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 मधुमाछी भन के बचा बचा के पैर चलैया नेना भुटका, मधुआ लागल पात चटैया बीच बीच क, उज्जर पियर लाल कपिस लिधरा, रंग बिरंगक मज्जर देख क आँख हमर अगधायल, आ पनि चोभक ओहि कलम बाग के नमस्कार हम कैल, बीतल आधा फागुन। तो ई कविता छै एहन जे मतलब से ओ सौंदर्य अहाँके अनेक अनेक रूप में आयत। दोसर मिथिला के रूप आबै छै हुनकर श्रद्धा, हुनकर प्रेम। ई से बहुत गोटा ई बात ई लाइन सब हुनकर सुनल हैत, भगवान हमारी मिथिला सुख शांत केर घर हो, आदर्श भय सभक इतिहास में अमर हो, अंतिम विजय। ओकर आखिरी लाइन आवे छै वो गजल शैली में लिखल के, अंतिम विनय दयालो बस आब एक टाजे, ई पाग विश्व भर में सब केर माथ पर हो। 1933 ईस्वी के उनके कविता छै। कते लोग कहता कि जे मतलब वो जे छै से ई पाग मिथिला के जे पाग छै ना से एक कामना केलखिन हँ जे विश्व भर के माथ पर ई पाग हुए। तो हुनका बड्ड गंजन केलखिन से हिंदी के विद्वान सब। कुमार विमल से जे हुनका डैमेज केलखिन हँ नागार्जुन के, तो हुनकर से आलोचना करे तो लिखलखिन विमल जी जे से देखियो हिनकर साम्राज्यवादी जे छै से मानसिकता देख लियो, ये तो अपन जे छै से औकात पर आबि गेला। कहै छथिन कि जे मतलब ई एतबा जे छै मतलब ठीक ठीक नेशनल सेहो नहि छथिन, हिनकर संदिग्ध राष्ट्रीयता छनि, उपराष्ट्रीयता रखे वाला लोग छथिन। ई भारतीय सेहो छथि आ मैथिल सेहो छथि, मैथिल बेसी छथि। आ ओहोमे जे छै से 15 अगस्त के से वो उदाहरण देलखिन जे 15 अगस्त जैसे से मतलब सहस्राब्दी में से गोटे बेर आवे वाला से दिन रहे 15 अगस्त 1947, जखन भारत आजाद ओहि दिन होइत रहे। आ ओहि दिन से यात्री जी जे कविता लिखलखिन से मैथिली में कविता लिखलखिन। ई धोखा रहे कि नहीं हिंदी कविता के संग? कुमार विमल लिखलखिन, संदिग्ध हुनका बतबैत, संदिग्ध साबित करे। ओहि में से जे छै से एकटा ओ तर्क इहो देलखिन जे देखियो ई एहिठाम कहै छथिन जे विश्व भर के माथ पर से ई पाग हो। और से कोनो समय के देखबाक लेल, कोनो कवि के देखबाक लेल मने ओकर चतुर्दिक देखबाक चाही, इतिहास के देखबाक चाही, समाजशास्त्र के देखबाक चाही। समाजशास्त्र के देखने बिना, इतिहास के देखने बिना से अहाँ साहित्य के ठीक से नहीं देख सकै छी। ओ जे मतलब भारतीय काव्य शास्त्र जकरा कहै छियै, जकरा कि अहाँके बेसी सही से कहना हैत जे से ब्राह्मण धर्म के से काव्य शास्त्र, तो वो काव्य शास्त्र से दरअसल आधुनिक साहित्य के नहीं देखल जा सके। और ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के संग से संस्कृत साहित्य में PhD करे के बाद हम ये बात कह रहल छी जे ये असमर्थ छै, ओ सक्षम नहीं छै। जहाँ तक ओकरा अहाँ इतिहास के नहीं देखबै, ओकर समाजशास्त्र के नहीं देखबै, ता तक कविता से अपन जे छै से यथार्थ के बारे में से अहाँके नहीं बता सकब। वो तो बताइए रहल छै, अहाँ नहीं बुझ सकबै, अहाँके पहुँच के बाहर वो बनल रह। तो ई बात छै। तो हमरा मोन पड़िए जे एहिमे से वो लाइन हम लिखलिए युगों का यात्री में, जे विमल जी का जवाब देत एक लाइन में हम जवाब दिलिए ना जे हुनका की पता जे मतलब वो से संस्कृत के से यात्री जे छै संस्कृत के विद्वान रहत और व्याकरण के विद्यार्थी रहत, और ओहि व्याकरण में से विश्व के मतलब हमेशा संसार नहीं होइ छै। वास्तव में विश्व के मतलब हमेशा संसार किया हेतै। 1933 ईस्वी में कलकत्ता में छथिन। शिक्षित मैथिल समाज जे छै से उजड़ि चुकलैए। ओहिठाम पैघ पैघ लोग छथिन, डॉक्टर सुभद्र झा छथिन, ओहिठाम श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार छथिन, और बहुत बहुत लोग सब छथिन ओहिठाम। मुदा मैथिली के कोनो गतिविधि नहीं छै। लोग अपन मैथिल हेबाक पहचान के नुका के चलैए। ओ जे छै से मतलब ई से ई हुनकर रहे छनि जे मतलब से हमहूँ बंगाली छी, बंगला लोग सीख ले गेला है। ओ मैथिल आइडेंटिटी के नुकावे के वो समय रहे छै। ओहिठाम ओ जे छै से वो शिक्षित मैथिल समाज के स्थापना ई सब केलखिन, पुनर्गठन केलखिन। हम अहाँके सुनबै लए चाहब जे ओकर जे छै से संविधान ओ जे बनेलखिन से की बनेलखिन।
ओहि संविधान में से वो लिखलखिन जब मैथिल के भेला, मैथिल के भेला। आप देखियो 33 ईस्वी के जमाना छिए, मैथिल महासभा जे छै से अपन पूरा पुण्य प्रताप में छै। मैथिल महासभा के जिद अपने के मोन हैत जे ब्राह्मण और कर्ण कायस्थ के छोड़ के आन लोक मैथिल नहीं छथि, एहि जिद पर वो तत्ता धरि अड़ल रहला जा धरि हुनकर वजूद नहीं खत्म भए गेलनि। जा ओ जिला माने एकवाली पुरुष एकरे कही जे वो मतलब अपन जे छै से कष्ट के अपन प्रतिज्ञा के से जीवे जी वो निमाहलनि जे वो मैथिल दोसर के नहीं हुए दिलखिन। वही समय में शिक्षित मैथिल समाज जे संस्था के पुनर्गठन करै छथिन, ई सब ओकर संविधान बनै छै, ओहिमे परिभाषा से लिखल गेलै है। वो परिभाषा के हम तय के निकाललहुँ जे मिथिलाक मूल निवासी, इस शब्द के व्यवहार केलखिन, मिथिलाक मूल निवासी। आब अहाँ से मतलब जे देखबै इतिहास में, सुदूर इतिहास में जाके तो मिथिला के मूल निवासी अहाँके कोल और किरात भेटता आर्जीकरण से पहिने। तो खैर वो तो सबटा मूल निवासी मतलब आइ धरि माने 1933 धरि जते लोक मिथिला के से मूल निवासी छथि सब आबि जेता ओहिमे। मिथिलाक मूल निवासी मैथिली बजनिहार समस्त जाति धर्म आ संप्रदायक लोक मैथिल मानल जायता। ई शब्द जे छै से ओ शिक्षित मैथिल समाज के से संविधान में सब दर्ज केलखिन। तो से सबके माथ पर पाग हुए तो सबसे पहले तो जे छै से अहाँ जे मिथिला के जे मैथिल मूल निवासी छथि तिनका सबके माथ पर तो पाग हुए पहिने। तो विश्व के मतलब अहाँके अखिल मिथिला है। हम फेर हुनकर जे छनि से ओ एहि पर गप करैत रही। मुदा मिथिला पर गर्व तो छनि। एक ठाम जे छै से इहो अपने के स्मरण में हैत जे इहो बात ओ लिखलखिन जे निखिल विश्व प्रिय, निखिल भूमि प्रिय, निखिल लोक प्रिय हमरा, आ तैयो अपने मैटिक सौरभ लय आकुल मन बमरा। सबसे प्रिय निज देश, जस अपजस हो, हानि लाभ हो, सुख हो अथवा शोक, आ सबसे पहिने मोन पड़ैया अपने भूमिक लोक। तो अपने भूमिक लोग जे सबसे पहिने मोन पड़ै छै, ओकरा मोन पड़ै छियै हम कि नहीं, एहि बात के छोड़ू, हमरा वो मोन पड़ै छथि, एहिठाम से देखबाक चाही। मुदा झंझट फंसै छै एकर बाद, जखन कि जे अन्याय और जे अत्याचार, जे गैर बराबरी, जे गैर जिम्मेदारानापन से संभ्रांत समाज में आम जनता के लेल वो देखै छथिन और तकर प्रतिकार में जे वो कविता लिखै छथिन, सीधा सीधा उनकर कविता में उतरै छै। और ई सबटा कविता मैथिली कविता में से पहिने नहीं चलै, ओकर प्रवेश नहीं चलै। तो वो से प्रतिकार में लिखै छथिन। इतिहास के जे झूठा पाठ तैयार भेलै, अहाँके आश्चर्य लागत। विद्यापति के से अहाँ महिमा एही से बुझि सकै छियै जे विद्यापति जखन मरि गेला से हुनका मिला के 500 बरस बाद तक मिथिला में तो जे रहल से तो देखते छियै। मैथिली साहित्य के रूप में हमरा सबके भेटैया जे राज दरबार में जे कवि लोकनि, दरबारी कवि लोकनि सब लिखै छलखिन हँ, और आचार्य रमानाथ झा के से अज्ञात रचनाकार सबके उद्धारकर्ता कहल जाइ छनि। ओ टैग टैग के निकाललखिन कोन महाराज के दरबार में केशव दरबारी रहथिन, हुनकर कविता सबको टैग टैग के निकाललखिन, ओकरा संकलित केलखिन। किरण जी खिसियाल छथिन अलग कारण से, जो वही सब दरबारी सबके तो कविता को संकलित केलखिन, लेकिन ओहिमे यात्री जी के कविता संकलित वो नहीं केलखिन। ताहि दुआरे से मतलब किरण जी बहुत रोषपूर्वक कहलखिन जे हुनका जे नीर छीर विवेकी कहल जाइ छनि से गलत कहल जाइ छनि, वो पक्षपाती रहथिन। ई सबटा अलग बात छै। तो इतिहास में देखियो जब विद्यापति के से महिमा पर हम गप करते रही। विद्यापति के महिमा ही देखियो जो उनका निधन के 500 बरस बाद तक से बंगाल में
जे हिनकर कविता बंगाल पहुँच गलन जीवते जी, अथवा मने 100-150 बरस 200 बरस के भीतर। डॉक्टर रामदेव झा बड़ा अनुसंधान पूर्वक की बात लिखलखिन है कि 1600 ईस्वी तक से जाधर की ओ रघुनाथ शिरोमणि के उदय से नदिया में नहीं भेलन नव्य न्याय के पीठ के रूप में, से ताधर से बंगाल के विद्वान लोग न्याय पढ़े ले मिथिला आबैत रहला, उनका संगे मैथिली गीत से बंगाल जाइत रहल। अब विद्यापति के गीत में सर्वाधिक रहे। वो गीत एहि तरह से नेपाल के मुग्ध बंगाल के मुग्ध केने रहले। जब 500 मैथिली कवि भेलखिन बंगाल में, 500 असकर बंगाल में, और मैथिली लिखलखिन, और वो मैथिली चले जे विद्यापति के भाषा चले, तो ई से मतलब महिमा छियन विद्यापति के। और वही विद्यापति के बारे में यदि अहाँ देखबे जे मतलब विवेचक लोकनि आधुनिक युग में अयला के बाद जखन एकर भाषा के इतिहास लिखल गेलै और एकर विवेचना हुए लागले, आलोचना विकसित भेलै, तो विवाद के विषय ई बनले कि विद्यापति पैघ कि हुनका आश्रय देवे वाला राजा शिव सिंह पैघ। और अहाँके आश्चर्य लागत जे विद्वान के एकटा पैघ वर्ग एहि समर्थन में रहती जे नहीं राजा ने पैघ, राजा हुनका आश्रय देलखिन तखने तो विद्यापति बनि सकला। विद्यापति पैघ कि शिव सिंह पैघ। उपन्यास सबके जहाँ देखबे जे विद्यापति के जीवन पर लिखल गेलै, वो जे वो धर्म संकट छै, बड़ा मेही बात छै। ई मैथिल संस्कृति जकरा अपना सब कहै छियै, ओकर जे छै से विश्लेषण करे के क्रम में ई सब बात के से देखने से ई सब बात से खुलते। तो इतिहास के जे गलत से प्रचार तंत्र विकसित करे के कोशिश कयल गेलै, अथवा ओकरा से बेजाय तरह विवेचन भेलै, ओकर विरोध केलखिन कि मिथिला के ओकर सही इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखल जाए। एहिमे से बड़ा सुंदर से विद्यापति के कविता, हिनकर यात्री जी के कविता से लखीमा कहाँ देख सकै छियै जे विद्यापति के बारे में अहाँके जे से बहुत पता के बात सब बतबै छै। और मैथिली में काज करे वाला जे किछु लोग सब भेला है, जिनका मिथिला के लेके कोनो स्वप्न छनि, कोनो सोच छनि, एहिठाम के आइडेंटिटी के लेके, तो ओहिमे से एकटा बहुत विरल रचनाकार जे छै से यात्री जी भेला। मिथिला के लेके इनका स्वप्न छनि, और वो सब स्वप्न जे छै से वो झलकै छै, वो झलकै छै। अहाँके एकटा दूटा जे छै से हम ई उदाहरण देब कि दूटा से गोष्ठी में जे अध्यक्षता करैत वो कहलखिन। एकटा गोष्ठी 12 मार्च 1950 के पटना में भेल छलै। वो पहिल गोष्ठी छलै जे चेतना समिति के से गठन, जकर अंतिम रूप आबि कऽ 1954 में एलै, स्पष्ट भेलै, और वो चेतना समिति हमरा सबके सामने है। ओकर पहिल बैसार जे छै से जो केने रहथिन, ओकर भाषण हमरा ऊपर भेल। ओहिमे कहै छथिन कि मैथिल समाज आइ धरि एहि लायक नहि भऽ सकल जे सांस्कृतिक उत्थान दिस ध्यान दऽ सकै। देखियौ, सांस्कृतिक उत्थान दिस ध्यान दऽ सकबा योग्य समाज के से बनि सकै, एहि योग्य आइ धरि नहि भऽ सकल। पुरान महारथी लोकनि अपन अपन अकर्मण्यताक भरपूर परिचय दऽ रहल छथि, मुदा हमरा लोकनि के एहि सबसँ निराश नहि हेबाक अछि। हरेक देश आ हरेक काल में देखल गेल अछि जे राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक विकास लेल नवतुरिये के आगू आबऽ पड़ै छै। अपना सब नवतुरिया छी, ई अपना सबके जिम्मेवारी छी जे अपना सब मिथिला के इतिहास के, मिथिला के भवितव्य के बदलबै। अपना सबके बाद मिथिला के भविष्य बदलते, ई सोच हुनकर चले।
हुनकर जे मिथिला के लेल जे हुनकर अंतिम मैसेज छलनि हँ से 87 वर्षक अवस्था में हुनकर निधन भेलनि और प्रायः 85 पार छलखिन ओ जखन अंतिम बेर ओ रहिका गेल रहथिन। रहिका में विद्यापति पर्व समारोह होइ छै और विद्यापति पर्व समारोह के परिकल्पना जे 1931 ईस्वी में कयल गेल हेतै और जे ओकर शुद्धतम रूप से संभव अछि अखनो एतेक मने भ्रष्ट और निकृष्ट होय के बादो जे किछु ओकर तत्व कोनो एक ठाम बचल रह गेल होय त से रहिका थिक। और स्वयं रचनाकार उदय चंद्र झा विनोद ओहिठाम सक्रिय रहला है और रहिका के लोग सब से हो बहुत संस्कृतिनिष्ठ ओहिमे बाबा गेल रहथिन। ओहिमे जे ओ से अपन संदेश देने रहथिन ओ से मिथिला समाज के लिए हुनकर अंतिम संदेश छै। ओहि संदेश के जे देखबै संदेश कैठाम एलै हमरा जेना मोन पड़ैए जे अरुणिमा छापने छला दिलीप कुमार झा तो ओहिमे ओ छापने रहथि और एहिमे युगों का यात्री में तो छैहे जे वो मतलब मिथिला के से लेल मिथिला के संस्कृति कर्मी के लेल वो अंतिम संदेश हुनकर की छलनि। ओहिमे 3टा बात वो कहने रहते जे मिथिला जे आइयो दुर्दशा ग्रस्त अछि तऽ तकर मुख्य कारण जे छै से ई संदेह में नहीं करे जायब जे एकर की कारण छियै। दुर्दशा अखनो अगर मिथिला के छै तऽ एकर मुख्य जे कारण छियै से राजनीतिक कारण छै और वो से आह्वान केने रहथिन जे से लोक के मिथिला के नौजवान के राजनीति की तरफ से बेसी हेबाक चाही राजनीति दिस हेबाक चाही और मिथिला के लेल राजनीति कयल जेबाक चाही। दोसर बात वो कहने रहथिन जे परिकल्पना के रूप में यदि अहाँ देखियो तो मैथिल जाति के रूप लग में से ओहिना मैथिल जाति विशिष्ट छै जेना से मतलब कोनो आन से मतलब सांस्कृतिक जाति छै। और एकर उदाहरण के रूप में वो मिथिला पेंटिंग के देने रहथिन जे अराची के गाछ के जे में परिकल्पना भेलै और की सब परिकल्पना भेलै कहाँ कतौ अहाँ देखबै भारत में वो कतौ आनठाम नहीं छै। और साहित्य के बारे में वो कहने रहथिन जे साहित्य होइ छै पहिने भाषा होइ छै बाद में और साहित्य छियै प्रवाह के रोकल नहीं जेबाक चाही और पंडित लोकनि माने व्याख्याता लोकनि विवेचक लोकनि जे ई बात कहै छै जे एना नहीं एना हेबाक चाही एकर चिंता नहीं करबाक चाही। वो साहित्य के विकास पर से नजर रखबाक चाही लोग के। और वास्तव में से जो देखियो तो आइ जे छै से पुरनका जमाना के बात हम सब कतबो कहली कि मिथिला के पास ई सब चीज छलै आइ तो 2टा चीज छै या तो अहाँ के मैथिल से आइडेंटिटी के रूप में मैथिली साहित्य अछि अथवा मिथिला पेंटिंग अछि और से मतलब ई सब बात वो कहने रहते हैं। 3टा बात मुख्यतः वो कहने रहते हैं। तो तैं से बात हम कहलहुँ कि मिथिला समाज और एतुका इतिहास एतुका से मतलब राजनीति एकरा सबके लैके बहुत उनका मने ठोस एकटा समझ रहन और ई सबटा बात हुनकर कविता में लेन। वो स्त्री के पीड़ा पर जे छै से जे कविता सब एलै तो विलक्षण छै। खैर बहुत संक्षिप्त समय में बहुत रास बात से नहीं कयल जा सकैए। हम जे छै से आब हम किछु से चाहब जे प्रश्न सबके पर बात करी। हमर मित्र हरिश्चंद्र झा से प्रश्न कयलनि जे मिथिला के तथाकथित भद्र लोक यात्री जी के जन सापेक्ष रचनात्मकता से कियाक विरोध करे छला कि हुनका सभक अस्मिता पर खतरा छल। देखियो भाई हमरा एकटा प्रसंग मोन पड़ैए जे 1967 ईस्वी में से हुनकर उपन्यास छपल रहन कलकत्ता के मिथिला सांस्कृतिक परिषद वो किताब छापल के हुनकर वो तेसर उपन्यास रहन बलचनमा पर अखनो विवाद ई बनल छै जे सो मैथिली के रचना छी कि नहीं छी। मैथिली के उपन्यास यात्री जी के बालक और नागार्जुन रचनावली के संपादक शोभाकांत जी से बलचनमा के मैथिली के रचना नहीं माने छथिन वो हिंदी के रचना माने छथिन और ये आधार पर से यात्री समग्र में बलचनमा उपन्यास के शामिल करे से मना कऽ देलखिन। बुझल बात छै। मैथिली के एकटा जिम्मेदार आलोचक मोहन भारद्वाज
से बलचनमा के मैथिली के उपन्यास मानलखिन और अपन जे बेस्ट किताब वो लिखलनि से बलचनमा उपन्यास पर लिखलनि, एकटा किताब लिखलनि आलोचना के, जेमे इतिहास और समाजशास्त्र, जे दूटा बात हम कहलहुँ जे ओकरा बिना से साहित्य के नहीं देखल जा सके सही नजरिया से, तो ओहि दृष्टि से ओकरा देखबाके कोशिश केलखिन। तो बहुत विवादास्पद बात छै। हम जखन हुनकर जीवनी लिखबाके समयमे रहिए तो हम एकर खोजमे लागलहुँ जे वास्तविकता की रहे। हमरा पता लागल जे नहीं वो लिखने तो रहबे करते, किया तो ओहि समय में जो चिट्ठी लिखने रहथिन से बहुत गोटे के लिखने रहथिन चिट्ठी। महाराज वो चिट्ठी सब उपलब्ध छै, जे मैथिली में जे हम बलचनमा लिख रहल छी से हिंदी में ताधरि छपि गेल हन, मतलब 52 में से हुनकर हिंदी में छपि गेलनि और तकर बाद जे छै से मैथिली में लिखनाइ शुरू केलखिन, मुदा वो ओकर अनुवाद नहीं छलै, ओ पुनर्लेखन छलै। आ ई बात से अहाँके हम ई बताबी जे हिंदी और मैथिली के चक्कर हुनका लगमे नहीं छलनि। जखन से वो ग्रंथमाला कार्यालय में रामदहिन मिश्र के ओहिठाम 46 ईस्वी में वो रहै छलखिन, जे काव्य दर्पण के रचनाकार रामदहिन मिश्र और ग्रंथमाला कार्यालय पटना के बहुत प्रख्यात प्रकाशक और बहुत पैघ पैघ किताब हुनका छापबा के जे छै से अवसर भेटलनि हँ। यात्री जी के पहिल किताब के से प्रकाशक होय के सौभाग्य ग्रंथमाला से कार्यालय के छै। तो वो रामदहिन मिश्र इनका कहलखिन कि आप सो नागार्जुन जी आप एक उपन्यास दीजिए। तो हिनका भेलनि जे मजाक करै छथि। तो से नहीं आप अहाँ तो हमरा कहने छलहुँ जे हम से मतलब लिखब, अहाँ अखन तक नहीं देलहुँ, अहाँ से जल्दी लिखू। और बार बार जखन हिनका जे छै से कहल जाय लागलनि तो ई सीरियस भेला। तो सीरियस भेला तो तहन पहिल उपन्यास लिखे के, पारो लिखे के हम खिजा कहै छी, तखन जे छै से पारो लिखे लिए तैयार भेला। तो लेकिन ई कहलखिन कि जे मतलब ओहि उपन्यास के जे कहानी रहे और जे ओकर ट्रीटमेंट रहे, जे ओकर भाषा रहे, जे ओकर समाज रहे, अरे भाई अहाँ जखन माटि से गाछ के उखाड़ै छियै तो ओकरा संगे माटियो उखड़ि जाइ छै ना, माटि के बिना गाछ नहीं ने उखड़ि सकै छै। तो माटि संगे जे छै से वो रचना हेबाक चाही ना। वो मैथिली बिना से हुनका ओहि समय में नहीं लागैत रहनि जे मतलब ई चीज के आनल जा सके साहित्य में, जे चीज के वो आनल जाए चाहैत रहथिन। तो कहलखिन रामदहिन मिश्र के कि हम लिखेंगे तो, लेकिन हम मैथिली में लिखेंगे। रामदहिन मिश्र के 1 मिनट देरी नहीं लागल, कहलकै अहाँ मैथिली में लिखू। अब मैथिली में हुनकर पहिल किताब छपलनि, दोसर किताब हिंदी में छपलनि, तेसर किताब मैथिली में छपलनि, चारिम किताब हिंदी में छपलनि, पाँचम किताब हिंदी मैथिली दुनू में छपलनि, छठम किताब हिंदी मैथिली दुनू में छपलनि, सातम किताब मैथिली हिंदी दुनू में छपलनि। एना ई क्रम चलैत रहलै, ई क्रम एना क्रम चललै। क्रम जे आगू टूटलै से वह 53 और 56 ईस्वी जतऽ से हम कि अपन बात के शुरू केने रही, तो ओकर बाद जे छै से ई भेलै जे कि अखन तक सिलसिला जारी छै। तो पहिने तो इएह गप से फरिया जाए जे मिथिला के की अस्मिता। डॉक्टर हेतुकर झा मोन पड़े छथि, और हेतुकर झा जी के जो अपने बहुत कम हुनकर जे छै से मैथिली लेख उपलब्ध भेलैए, और वो सब से बहुत धन्यवाद के पात्र छथि मैथिली साहित्यक दिस से, जे हुनका से जे छै से लिखबाके लेल हुनका बाध्य केलकनि मैथिली लिखबाके लेल। बहुत तत्वदर्शी वो लेख सब छै। एकटा लेख वो लिखलखिन मिथिलाक अस्मिता, और ई अशोक जी, हमर मित्र अशोक जी हुनका से लेख लिखबेने छलखिन। ओहिमे कहलखिन कि जे मिथिला के दूटा अस्मिता छै, विद्या और व्यक्तित्व। विद्या और व्यक्तित्व मिथिला के अस्मिता थी। से कोना तो एहि पर तो माने बहुत चर्चा भए सकैए। एकरा लेल जे छै से मतलब हमरा से सुनी तो तै से बहुत बढ़िया हेतै जे हेतुकर बाबू के पढ़ी। अपने हम रिकमेंड करै छी हुनका पढ़ै लेल, से मतलब हुनकर जे कोनो लेख जतऽ कतौ बजरि जाए तो ओकरा जरूर पढ़ल जाए। तब भाई ई तो जब विद्या के अहाँ देखियो या व्यक्तित्व के देखियो तो विद्या सा या विमुक्त है, वो तो विमुक्ति के लेल जे हुए से विद्या। तो मोटा मोटी बात कतौ न कतौ एहिठाम आबि कऽ फंसै छै कि से मने कोनो कारण नहीं छलै हुनका से बैर करे के। वो तो मतलब एक सही बात पर से वो लागल रहथिन। लेकिन जो अहाँ जे छै से किनको शोषण करै छियनि और वो शोषण के अहाँ रोकै लए कहै छियै तो अहाँ तो ठीक कहि रहल छियै। अथवा केओ गलत काज करैत रहै। रतिनाथ के चाची जखन उपन्यास हुनकर छपलनि तो हुनका एक बेर फेर गाम में बाढ़ि देलकनि, आ बाढ़ि देलकनि तो शंकर मिश्र हुनकर एकटा मित्र छलखिन हेँ, से गाँव में जाकर पंचायती केलखिन। तो तखन फेर बड़ा कठिन से तो कते बेर एहन भेलै जे हुनका बाढ़ि देन, गाम में लोग जाति बहिष्कृत कए देन। मतलब एना होइ छै यौ, एना होइ छै, एना साहित्य में जे छै से अहाँके मतलब चलत।
और वो समाज जे छै से अहाँके साहित्य के कते देर लए जाए वाला से है। नवका जनरेशन के लोग सब जे मैथिली के से राजनीति मेला है, तो राजनीति मेला है तो बड़का बड़का बात सब करै छथि, लेकिन जे आइडेंटिटी के राजनीति के लए के चलै छै तो हुनका तो सबसे पहिने ई बात हम कए गोटे के कहलियनि ई बात, जे भाई अहाँ पहिने घर के दुरुस्त करे के प्रयास करू, जे एकटा सांस्कृतिक समाज के लेल जे अनिवार्यतम न्यूनतम जे मतलब बात हेबाक चाही, जे सुविधा जे साधन अहाँके भेटल है, मैथिली साहित्य अहाँके भेटल, वो अहाँके नष्ट भए रहल, वो अहाँके नष्ट भए रहल, नष्ट भए रहल मतलब अब जे बड़का बड़का विद्वान सब छथि ओ सबटा बात मने की कही, बोरखेज के जे छै से वो बड़ा प्रशंसा करता, बोरखेज के बड़ा प्रशंसा करता, लेकिन सुभाष चंद्र यादव जे मैथिली में लिखले ना तो हमरा बड़ खराब लागे छै, बुझबे नहि करै छथि। अरे बोरखेज मैथिलियो में भए सकै छथि कि, मतलब अब एहि पागलपन के कोन जवाब छै? और ई पागलपन जे छै से कोनो आइए भेल होय से नहि, पहिनो ई पागलपन छलै। रमानाथ बाबू के लिखल जहाँ मैथिली ओरिजिनल मैथिली में जो विद्यापति पर लिखलखिन, अंग्रेजी में जो विद्यापति पर लिखलखिन, तो दुनूटा के एक ठाम एक संगे पढ़ियो तो फर्क अहाँके जे छै से नजर आबि जायत जे दुनू में दू रंग के छै। तो मैथिली के एना कए के नहीं देखल जयबाक चाही। मैथिली के एकटा अखिल भारतीय अखिल मतलब वैश्विक परिदृश्य में से मतलब ओकरा राखि के देखल जयबाक चाही, एकटा जिम्मेदार तरीका से देखल जयबाक चाही। हम से बहुत गोटे हमरा से प्रश्न केलनि, हम प्रश्न सबके देखियो नहीं सकलहुँ, बहुत रास समय बीत गेल, घड़ी दिस हमरा एकदम नहीं ध्यान रहल। हमरा इहो मतलब हम क्षमा प्रार्थी छी जे समय के सेहो कोनो सीमा के ध्यान नहीं रहल। कैलाश जी से हम सबसे बेसी क्षमा प्रार्थी छी। तो मतलब फेर जे छै से हमरा लागैए कि से पेज पर से कोनो एहन जे जिज्ञासा हेतै तो तकर समाधान हम देब। और सब गोटे के लेल हम बहुत बहुत धन्यवाद जे अंतिम धरि जे हमरा संगे बनल रहलहुँ, अथवा जे गोटे जे छै से एकरा फेर बाद में सुनब, तो सब गोटे के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और मैथिली भोजपुरी अकादमी के प्रति, हमर मित्र कैलाश कुमार मिश्रक प्रति, और वो तमाम लोकक प्रति जे सरंजाम जे छै से मतलब हम अपना घर से गप करै छी और अहाँ धरि ई गप पहुँच पाबि रहल है, तो एकर जे सरंजाम जुटेलनि तो हुनका सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।